पेमेंट बार बार अगर आपका फेल्ड हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे क्या करना चाहिए जिससे आपका पेमेंट फेल ना हो। जिनका फर्स्ट पेमेंट है, जिनका फिफ्थ पेमेंट है, सिक्स पेमेंट है, पहले पेमेंट आ चुका है, इस बार फेल्ड हो रहा है या 3 महीने से फेल्ड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा और क्या करने से सही होगा। देखो, ये इशू सॉल्व होता है, 100% होता है। जिनका फेल्ड हो रहा है ये ना समझे कि मेरा फेल नहीं होता रहेगा, सब कुछ उन्होंने सही डाल दिया, टैक्स से लेके बैंक से लेके सब कुछ सही डाला, उसके बावजूद भी फेल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये देखो, मैंने बहुत वीडियो में बताया है, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इस महीने भी बहुत लोग के ऐसा इशू आ रहा है कि मेरा फेल्ड हो गया। लेकिन आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप लोग को समझ में आता होगा कि हाँ, लोगों के फेल्ड से पेड भी हो रहे हैं। लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते हो, बस थंबनेल देखा, कमेंट करना स्टार्ट कि मेरे में ये दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बता दो, सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व होगा। तो इससे सॉल्व नहीं होगा आपका, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और कमेंट भी देखिए, लोग जो कमेंट करते हैं वीडियो देखने के टाइम, वीडियो भी चल रहा होगा, आप कमेंट भी जाके देख सकते हैं उसमें कि लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा 3 बार से फेल्ड हो रहा था, इस बार मेरा पेड हो गया है। और बहुत लोग के ये भी कमेंट आए हैं, उन्होंने साफ बोला कि सर आपने जैसे बताया है वो मैंने किया, उससे मेरा हो गया। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी आया था एक भाई का कि सर आपने जैसे जैसे बताया, उनका बैंक से वायर किए थे तब पर फेल हो रहा था, 3-4 महीने से फेल हो रहा था। जब मैंने उनको बताया था कि पेपल कर लो आप, तो पेपल में आ जाएगा, तो उनका पेपल ने किया और उनका 23 तारीख को ही, 23 या 24 को ही उनके अकाउंट में पहुंच गया था, अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। मैं बता दूं, अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो भाई पेपल वाले ऐसा नहीं, अब मैं बोलूंगा कि पेपल करने के सबके आगे, बहुत लोग को पेपल करने के बावजूद भी प्रॉब्लम हुआ है, पेपल करने के बाद भी नहीं आया। लेकिन उसने कैसे क्या किया कि जिससे उनका नहीं आया। देखो, आप कर रहे हो काम तो आपको सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं बस बता सकता हूं कि आप ये करो। अब हर एक का मैं यहाँ पे लाइव वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि देखो ये चीजें बार बार एक ही चीज को बार बार हर एक वीडियो में बताना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये बार बार आप एक ही बात को हर एक वीडियो में क्यों बताते हो। तो रीजन यही है भाई कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आ गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपको लगता है कि चलो मेरा तो हो गया, अब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो। ऐसा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सब इक्वल है। अगर प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है फील्ड पे, इससे पहले मैंने 5 से 7 वीडियो बना रखा हूं, उसके बावजूद भी फील्ड पे बना रहा हूं। रीजन ये है कि देखो, अगर आपका बैंक ट्रांसफर है, बार बार फेल्ड हो रहा है, तो आप उसको वायर कर लो, ठीक है। वायर में भी अगर फेल्ड हो रहा है तो वायर करने के बाद बहुत लोग का तो पेड हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग का ऐसा भी होंगे जो वायर करने के बाद भी फेल हो रहा है, तो वापस उसको आप बैंक कर लो। ये आपकी तरफ से नहीं है, फेसबुक की तरफ से कहीं ना कहीं बग है जो बार बार ये इशू कर रहा है। कुछ लोग के उसी पीरियड सेटिंग में 5 से 7 पेमेंट आ चुका है, उसके बावजूद फेल हो रहा है। रीजन क्या होता है, जैसे 2 रीजन है, एक तो है कि फेसबुक की तरफ से इशू है, दूसरा रीजन ये है कि कुछ आपको अपडेट करने का आता है, टैक्स इन्फो वगैरह वापस से अपडेट करता है। कभी फेसबुक का दिमाग जब भी खराब होगा तो कुछ ना कुछ कहेगा भाई अपडेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर वो चीज आप अलर्ट में जाकर देख लेते हैं या आप अपने पेआउट में जाकर देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, अगर वो जेन्युइन है, अगर आया है उधर से कि आपको अपडेट करना है, जब तक अपडेट नहीं कीजिएगा आपका पेमेंट पेड नहीं होगा, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप लोगों का ये कहना है कि मैं अपडेट क्या करूं, मेरा जो पहले था वही, हाँ पहले था उसी को अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको चेंज कर दो। पहले टेक्स्ट फॉर्म जो भी भरा था, जिस पैन कार्ड को लगाया था, जिस अकाउंट नंबर को लगाया था, जिस अकाउंट का जो नाम था, अकाउंट जो बैंक अकाउंट का नाम था, जिस पर्सन का था उसी का लगाना। ऐसा नहीं कि आपको चेंज करने का मतलब कि पहले आपने लगाया था बैंक अकाउंट तो अब अगले बार अपने भैया का लगा दो, अपने पापा का लगा दो, ऐसा नहीं है, अपना ही लगाना। अपडेट करने का मतलब एक तरह से रिन्यू हुआ, वापस से उसको अपडेट आपने किया कि चलिए सब कुछ आप ही के पास है, आपने वापस से अपडेट किया, किसी और बंदे के पास नहीं है। अगर किसी और बंदे के पास, क्या होता है कि आज के डेट में हैक भी बहुत ज्यादा पेज हो रहे हैं, पे आउट हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर अपडेट करने से ये होता है कि अगर आपके पास सारा डिटेल है तब तो ठीक है, अगर डिटेल नहीं है तो आप वहां से अपलोड कैसे कर पाओगे। जो भी पर्सनल डिटेल है तो आपके पास ही होगा, आईडी आपका हैक हुआ लेकिन पर्सनल डिटेल तो आपके पास ही है। तो ये भी रीजन होता है। अब फेल्ड होने के बाद बहुत लोग ने वही किया, बैंक से वायर किया तो हो गया, बैंक वायर से नहीं हुआ, बैंक ट्रांसफर वायर ट्रांसफर से नहीं हुआ, तो वो फिर पेपल से उनका हो चुका है। और जिनका पेपल से भी नहीं हुआ तो आप वापस से बैंक, बहुत लोग ने वापस से, जिनका बैंक ट्रांसफर से आ रहा था वायर किया, वायर में भी 2-3 बार फेल हुआ, वापस उन्होंने बैंक कर लिया, उनका आ रहा है। ये कमेंट मेरे पास आते हैं। पर्सनली मैं जब बात करता हूँ, कुछ लोग जो पर्सनल टच में है, जो अच्छे तरीके से मेरे टच में है, बहुत दिन से हैं, जिनको मैंने स्टार्टिंग से गाइड किया, वो लोग मुझसे बात करते हैं, बता सर मेरे साथ ऐसा इशू हुआ था, तो जैसे हमने बताया था उसने किया तो सही हो गया। तो इसी कारण से मैं वीडियो में एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आप ये काम करो तो सही होगा। हाँ, लेकिन अगर 10 बंदे को मैं बता रहा हूँ, 10 बंदे कोशिश कर रहे, हो सकता है उसमें 4-5 बंदे का सही हो, 4-5 बंदे का वापस से फेल हो जाए। तो ये मेरे तरफ से इशू नहीं है, ये फेसबुक की तरफ से इशू है। तो ये धीरे 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 सब कुछ ठीक होगा। पहले आपसे आज से साल 1.5 साल पहले देख लो, बहुत ज्यादा इशू था, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। अभी कुछ लोग का ये इशू है कि मेरा तो मोनेटाइजेशन इनेबल ही नहीं हो रहा है, कितने दिनों में इनेबल होगा, मेरा रील पे अच्छा खासा व्यू आ रहा है। देखो अभी इनेबल जो मोनेटाइजेशन है, रील हो
या स्टार से, हाँ बहुत लोगों का कहना है कि सिर्फ स्टार ही मिल रहा है मुझे, एड्स और रील नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है। तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस पे ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि देखो अभी 2025 में बहुत सारा चीज क्राइटेरिया बेस्ड होने वाला है। देखो 25 से स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला था, 25 में होने वाला है, इसका मतलब हो सकता है 25 लाख तक पहुंचा दे, लेकिन क्राइटेरिया बेस्ड होगा। जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कंटेंट मोनेटाइज सॉरी पॉलिसी बोल रहा हूँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स है, जो आपका क्राइटेरिया बेस होगा। अभी क्राइटेरिया बेस नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आपको एक फॉर्म है छोटा सा, उसमें आपका अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पेज का यूआरएल डालना है, एक अदर वो सोशल मीडिया का एक वो डालना है यूआरएल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको सबमिट कर देना है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। वहाँ पे सपोर्ट में जाके आपको मोनेटाइजेशन में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर कहोगे तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ कहाँ पे जाके कौन सा फॉर्म, मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो मैं बार बार बनाऊंगा तो फिर वही मैसेज आएगा कि आप बार बार एक ही बात को बताते हो। बहुत लोगों ने इस पे वीडियो सॉरी बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाया होगा, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। जो लेटेस्ट इशू आ रहा है, लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बस उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। उस पर मुझे अच्छा लगता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उससे उनका पेमेंट पेड होता है, बैंक तक आता है, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। चलो जो अपडेट आ रहा है नया नया, वो तो बहुत यूट्यूबर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फेसबुक पे टिप्स देते हैं, जो भी है तो वो बना रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो फैमिली मेंबर है, जिनका जो प्रॉब्लम आ रहा है, उनको सॉल्व अगर कर पाता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।